आज की कहानी है बिल्ले और मुर्गी की कहानी। एक बार एक जंगली बिल्ले ने एक मुर्गी से दोस्ती करने का बहाना किया, पर सच तो ये था कि वह उस मुर्गी को खाना चाहता था। एक दिन बिल्ले ने मुर्गी से पूछा, ओ मुर्गी, आज रात तुम कहाँ सोओगी? मुर्गी बोली, आज रात मैं अपने टोकरी में सोऊंगी। मगर जब रात हुई तो वह मुर्गी अपने टोकरी में नहीं सोई, बल्कि वहां सोई जहां बगीचे में पानी देने वाला पाइप रखा जाता था। जब रात हुई तो बिल्ला मुर्गी को उसकी टोकरी में ढूंढने आया, पर वो तो वहां नहीं थी। वो लौटकर अपने घर चला गया। अगले दिन बिल्ला जब मुर्गी से मिला तो उसने उससे पूछा, कल रात तुम कहाँ सोई थी? मुर्गी बोली, मैं तो कल रात जहाँ पानी देने वाला पाइप रखा रहता है वहां सोई थी। बिल्ले ने फिर पूछा, तुम आज रात कहाँ सोओगी? मुर्गी बोली, मैं आज रात जहाँ पानी देने वाला पाइप रखे रहते हैं वही सोऊंगी, क्योंकि वहाँ मैंने अपने अंडे दिए हुए हैं। पर उस रात वो वहाँ नहीं सोई, वह अपनी टोकरी में सोई। बिल्ला रात को जहाँ पानी देने वाला पाइप रखे रहते हैं वहाँ मुर्गी को ढूंढने गया, लेकिन उसको मुर्गी वहाँ नहीं मिली। मुर्गी को वहाँ ना पाकर बिल्ले को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से भरा हुआ वो अपने घर वापस लौट आया। अगले दिन बिल्ला जब मुर्गी से मिला तो उसने फिर उससे पूछा, कल रात तुम कहाँ सोई थी? मुर्गी बोली, अपनी टोकरी में। बिल्ली ने पूछा, और तुम आज रात कहाँ सोओगी? मुर्गी बोली, वही अपनी टोकरी में सोऊंगी। मगर जब शाम हुई तो मुर्गी पानी देने वाली पाइप रखने वाली जगह पर सोई। इस बार जब रात हुई तो बिल्ला मुर्गी को उसकी टोकरी में ढूंढने आया, पर मुर्गी उसको वहां नहीं मिली। सो वह उसको पाइप रखने वाली जगह पर देखने गया, वहां उसको मिल गई। उसने उसको मार दिया और उसके शरीर को लेकर चल पड़ा। उस मुर्गी ने 10 अंडे दिए थे। जब उस अंडों ने देखा कि बिल्ली और उसकी माँ को मारकर लेकर जा रही है तो उनकी माँ को मौत का बदला लेने का विचार किया। सो उन्होंने पानी देने वाले पाइप की जगह छोड़ दी और दूसरी जगह चल दिए। जब वे सब उस जगह का छोड़कर जा रहे थे तो केवल एक अंडे को छोड़कर सारे अंडे टूट गए। यह बचा हुआ अंडा उन सब अंडों में से सबसे छोटा अंडा था। सो यह अंडा अकेला ही चल पड़ा। जब वो जा रहा था तो उसको रास्ते में ठंड की आत्मा मिली। उसने अंडे से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अंडे ने सोच रखा था कि वह बिल्ले से अपनी माँ की हत्या का बदला जरूर लेगा। सो जब वह ठंड की आत्मा से सड़क पर मिला और आत्मा ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो वह बोला, मैं किसी खास जगह पर जा रहा हूँ। ठंड की आत्मा बोली, मुझे मालूम है कि तुम बिल्ले से अपनी माँ की हत्या का बदला लेने जा रहे हो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं तुम्हारे कुछ सहायता भी कर सकती हूँ। सो वह ठंड की आत्मा उसके साथ हो ली। थोड़ी दूर जाने पर उनको एक चूहा पकड़ने वाला चूहेदान मिला। उसने भी ठंड की आत्मा और अंडे से पूछा कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। अंडा तो कुछ नहीं बोला, पर ठंड की आत्मा ने उसको सब कुछ बता दिया। यह सुनकर चूहेदान बोला, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ, शायद मैं भी आप लोगों के कुछ काम आ जाऊं। सो वो भी उन लोगों के साथ हो लिया। कुछ ही दूर आगे जाकर उनको एक मसूल मिला, फिर एक लाल चीटा मिला, फिर भूसा मिला और फिर एक मकड़ा मिला। सबके अंडे साथ जाने का विचार किया और वे सभी अंडे के साथ चल लिए। जल्दी वे सब जंगली बिल्ली के घर पहुंच गए, जिसने उस अंडे की माँ की मुर्गी को खाया था। परंतु बिल्ला उस समय वहां नहीं था, वह अपने खेत पर गया हुआ था। सो ठंड की आत्मा बिल्ले से खेत में पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि बिल्ला तो अपने खेत की जंगली घास उखाड़ रहा था। ठंड की आत्मा ने अपने ठंड का असर फैलाया तो वह बिल्ला ठंड से कांपने लगा। जब ठंड की आत्मा बिल्ले को ठंड से कपकपा देख रही थी तब चूहेदान आदि सभी बिल्ले के घर में थे। मसूल बिल्ले के घर के दरवाजे के ऊपर खड़ा था। अंडा अंदर आग के पास खड़ा था। लाल चीटा और भूसा भी अंडे के पास ही फर्श पर बैठ गए। मकड़ा दीवार पर चढ़ गया। बिल्ले को जब ठंड लगने लगी तो वह घर वापस आ गया। उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, सो वह आग के पास आकर बैठ गया। उधर आग की गर्मी से अंडा टूट गया। उस अंडे के टूटने की आवाज इतनी ज्यादा हुई कि बिल्ला डर गया और भूसे के ऊपर जाकर पड़ा। तभी लाल चीटे ने वहीं बैठा था बिल्ले को काट लिया। बिल्ला वहां से फिर हटा और लाल चीटे ने उसे दोबारा काट लिया।
उस जगह को दीवार से रगड़ने लगा, लेकिन वहां तो वह मकड़ा बैठा था, सो उसने उसको काट लिया। बिल्ली को लगा कि जब जरूरत नहीं कुछ गड़बड़ है, तो अब बिल्ली ने घर छोड़कर जाने का फैसला लिया। पर जैसे ही वह घर से बाहर निकला, मूसल उसके सिर पर गिर पड़ा। बिल्ली को चोट आई और बहुत ज्यादा आई। इन सब से बचने के लिए वह घर के नीचे की ओर चल पड़ा। वहां चूहेदान बैठा हुआ था। जैसे ही बिल्ला उसके पास पहुंचा, चूहादार ने उसको इतनी जोर से पकड़ा कि वह मर गया। इस प्रकार अंडे ने बिल्ले से अपनी मां का हत्या का बदला ले लिया और बहुत ही ज्यादा खुश हुआ।